हेलो बच्चों, आज हम अपने फिजिक्स के इस पॉइंट पर आ रहे हैं। इस चैप्टर का थ्योरेटिकल पोर्शन जो सैद्धांतिक है आज लास्ट है। फिर इसके बाद यह चैप्टर आज का खत्म होगा तो अगले पीरियड से हम लोग इसका अगले वीडियोस में हम लोग आप लोगों को न्यूमेरिकल लगाएंगे, सॉल्व करेंगे, उसको देंगे। अभी फिलहाल आप इसके देखिएगा, पानी की सतह पर वस्तु रखने पर डूबती है या तैरती है। ठीक, पानी की सतह पर जब कोई वस्तु रखी जाती है तो वह पूछा जा रहा है डूबती है या तैरती है। ये वस्तु है और पानी की सतह पर हमने इसे रख दिया है। अब यही प्रश्न है कि यह डूबती है या तैरती है। तो सबसे पहले देखिए, किसी तरल पर जब कोई वस्तु रखी जाती है तो उस पर दो बल कार्य करते हैं। पहला बल है वस्तु का भार जो नीचे की तरफ कार्य करता है, जिसे हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। वस्तु का भार जो क्या होता है, नीचे की तरफ कार्य करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और एक दूसरा भार होता है उत्प्लावन बल, जो नीचे से ऊपर मतलब द्रव वस्तु पर लगाती है, नीचे से ऊपर की तरफ बल लगता है। अब इन्हीं दोनों बलों का परिमाण यह सिद्ध करता है कि वस्तु तैरेगी अथवा डूबेगी। ध्यान दीजिए, यदि गुरुत्वाकर्षण बल अधिक हो जाए किससे, उत्प्लावन बल से, तो वस्तु क्या हो जाएगी बच्चों, डूब जाएगी। यदि गुरुत्वाकर्षण बल किससे ज्यादा हो जाए, प्लावन बल उत्प्लावन बल से, तो वस्तु क्या हो जाएगी, डूब जाएगी, दैट्स श्योर। लेकिन यदि उत्प्लावन बल अधिक हो जाए गुरुत्वाकर्षण से या उसके बराबर हो जाए तो वस्तु क्या करेगी, तैरेगी। यदि उत्प्लावन बल गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक हो जाए अथवा बराबर हो जाए किसके, गुरुत्वाकर्षण बल के, तो वस्तु क्या करेगी, तैरेगी। अब आता है आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज ने भी यही बात कही कि जब किसी वस्तु को किसी तरल पर पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो वह ऊपर की दिशा में एक बल का अनुभव करती है जो वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होती है। इसी कारण बस तैरती है और इसी सिद्धांत को हम लोग क्या कहते हैं, प्लवन का सिद्धांत। इस सिद्धांत को हम लोग क्या कहते हैं, प्लवन का सिद्धांत, लॉ ऑफ फ्लोटेशन। नेक्स्ट आता है आर्किमिडीज सिद्धांत का अनुप्रयोग क्या है, इस सिद्धांत का यूज क्या है। तो सबसे पहला आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने में, किसी भी तरल का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जा सकता है। दूसरा है किसी भी द्रव का घनत्व ज्ञात करने के लिए जो हाइड्रोमीटर यूज किया जाता है, आपका इन्वर्टर के बैटरा में मापने के लिए ले आते हैं हाइड्रोमीटर, वह इसी सिद्धांत पर आधारित है। तीसरा है शुद्ध दूध की शुद्धता, मतलब शुद्ध दूध के घनत्व को ज्ञात करने में उपयोग में लाया गया लैक्टोमीटर इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। समुद्र में जो जहाज शिप या सबमरीन यूज किए जाते हैं, उनको जब डिजाइन किया जाता है तो इस सिद्धांत को पूरी तरह से ध्यान में रख करके ही डिजाइन किया जाता है या बनाया जाता है। डिजाइन कहिए चाहे बनाना कहिए, बात एक ही है। समझ में आया। और इस तरह से आज यह हमारा चैप्टर समाप्त होता है बच्चों। अगले वीडियो से हम आपको इसका न्यूमेरिकल देंगे। जहां नहीं समझ में आता है कमेंट करिए, जरा भी संकोच मत करिए, पूछ सकते हैं, मैं बताऊंगा, ठीक है, उसका कोई वीडियो बना के आपको दिखाऊंगा। तो इसलिए बच्चों इस चैनल को लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए, जल्दी से इसके मोनेटाइज होने की पूरी व्यवस्था करिए। धन्यवाद बच्चों।